हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक corrosion. ठीक है, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस हाउ आयरन अंडरगो redox reaction and how rust is formed as a result of chemical reaction. Okay, तो corrosion when metals are exposed to atmospheric condition, they react with the air or water in the environment and their surface get coated with the undesirable compound. दिस इज़ कॉल्ड corrosion. मीन्स जब मेटल को हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में लगते हैं, जैसे एयर है या वाटर है, तो उनके सरफेस पे एक अनडिज़ायरेबल कंपाउंड आ जाता है, जिसे अनडिज़ायरेबल जिसे हम नहीं चाहते, ऐसा कोई लेयर आ जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, corrosion. All the metal except least reactive metals such as gold, platinum, palladium attacked by the environment. मतलब गोल्ड, प्लेटिनम और पैलाडियम को छोड़ के मोस्टली जो मेटल्स है वो अंडरगो corrosion जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर टार्निश, सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है. कॉपर ट्वेल्व पे ग्रीन कोटिंग, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. लेड और स्टेनलेस स्टील लॉस देयर शाइनिंग, जो लेड और स्टेनलेस स्टील है वो अपनी शाइनिंग को खो देते हैं. ऑल अंडरगो corrosion. corrosion cause enormous damage to building, bridges and many made of iron. जो corrosion है आयरन से बने आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है. दस corrosion क्या है? corrosion इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डी ओरिएंटेशन ऑफ मेटल और मेटल सरफेस बाय द रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट. सो corrosion एक ऐसा प्रोसेस है जो मेटल को क्या कर देता है, डी ओरिएंटेशन कर देता है, मीन्स उनको ख़राब कर देता है जब वो एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं. इन द केस ऑफ आयरन corrosion को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड FeO3 into X water molecule. Rusting of iron is generally attacked by the moisture, carbon dioxide and oxygen present in the air. It has been observed that rusting take place only when iron is contact with the place with moisture. अगर आयरन मोस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, मीन्स ह्यूमिडिटी के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो उसे जो रस्ट है वो ज़्यादा लगता है. जो रस्ट है वो ड्राई एयर और वैक्यूम में बहुत कम होता है. ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से corrosion को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो मोर ऑफ द रिएक्टिविटी अगर मेटल है, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरगो corrosion. अगर वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसके corrosion होने के जो चांसेस है इट इज़ वो भी ज़्यादा है. सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द मेटल. अगर मेटल में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है तो उससे रेट ऑफ corrosion इंक्रीज हो जाता है. प्योर मेटल डज नॉट अंडरगो corrosion, बट जो इम्प्योरिटीज़ है वो हेल्प करती है वोल्टिक सेल को सेटिंग होने में, मतलब केमिकल रिएक्शंस को होने में, जो विच इंक्रीज द रेट ऑफ corrosion. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटल इलेक्ट्रोलाइट्स. जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जांपल corrosion ऑफ आयरन इन वाटर टेक प्लेस ग्रेटर एक्सटेंट दैन इन द डिस्टिल्ड वाटर. अगर हम नॉर्मल वाटर लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ corrosion ज़्यादा है आयरन का एज़ कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटीज़ नहीं होती. सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड गैसेज इन द एयर. एयर एंड जो मॉइस्चर है वो क्या करते हैं, corrosion को इंक्रीज करते हैं. प्रेजेंस ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ corrosion को. अगर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इंक्रीज द इन वाटर इंक्रीज रस्टिंग ऑफ आयरन. वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और उससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं वन प्लेस टू अनदर, और इससे रेट ऑफ corrosion इंक्रीज हो जाता है. प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग. अगर हम आयरन के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते हैं, जैसे पेंटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, तो उसे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है या फिर corrosion वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है. सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ द corrosion. रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग. ओके.